आज एक बहुत बड़ी खबर है पूरे साउथ एशिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए और वो ये है कि पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ जो हैं वो अपॉइंट हो गए हैं और जो कि अगर अगर देखा जाए कि जो ट्विटर के को-फाउंडर जैक डोर्से थे, उन्होंने बेसिकली ये कंपनी अब छोड़ी है और उन्होंने जैक अग्रवाल जो है, वो उनकी पोज़ीशन ले गए हैं और ये बहुत बड़ी खबर समझी जा रही है कि एक यंग लड़का जस्ट 37 इयर्स का लड़का इस वक़्त ट्विटर और वो इंडिया से हैं, अबव ऑल। सो दिस इज़ नॉट अ न्यूज़ ओनली फॉर इंडिया, दिस इज़ न्यूज़ फॉर साउथ एशिया, दिस इज़ अ न्यूज़ फॉर एशिया बिकॉज़ ये सब एशिया के लिए एक अच्छी खबर है कि एशियंस जो हैं वो अमेरिका में ये कहा जाता है कि जो एक ज़ाहिर बात है इंडियन बॉर्न एक चीफ एग्ज़ीक्यूटिव है और जिसने एक इतनी बड़ी अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी ले ली है जो कि पूरी दुनिया के लिए फैसले करते हैं ये। और ये जो साउथ एशियन डिसेंट का होना ये बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, आईबीएम हो, इस पे भी मैं जानता हूँ कि किस तरह सिलिकॉन वैली के अंदर इंडियंस ने अपना एक पैर जमाए हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। मैं समझता हूँ जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक है वो भी ऑब्वियसली वो देखती है इंडिया को बड़े केयरफुली कि इंडिया की जो मार्केट है तकरीबन लार्जेस्ट मार्केट 340 मिलियन यूजर्स की समझी जाती है इंडिया के अंदर और जिसमें तकरीबन 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में फेसबुक इंडिया में सिर्फ ऑपरेट करती है और ये जो चीजें हैं मैं देख रहा था कि पिछले कि इंडिया में इंटरनेट यूजर जो हैं वो तो 825 मिलियन है। 825 मिलियन यूजर्स हैं इंडिया में, जिसमें से 340 मिलियन तो मैंने बताया फेसबुक यूजर्स हैं और सिर्फ 2020 में इंडिया के अंदर 78 मिलियन इंडियंस ने सोशल मीडिया ऐप फेसबुक इस्तेमाल की और उसके साथ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी अटैच है। सो जो क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, दैट इज हाउ इंडियंस आर टेकिंग ओवर द टेक ब्रांड्स। ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक डेवलपमेंट है और ये दैट गिव्स सो मच सॉफ्ट पावर टू इंडिया और ये एक ब्रांडिंग है मैं समझता हूँ ये और ये साउथ एशिया के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ के जो लोग हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, बाकी ममालिक से, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि इफ द इंडियन यूथ कैन डू व्हाई दे कांट डू। सो ये जो चीजें मैं समझता हूँ कि इसी तरह अगर आप देखें कि बहुत सारी और कंपनीज़ हैं दुनिया में जो जिसके हेड्स जो हैं वो इंडियंस हैं, जैसे सुंदर पिचाई जो हैं, वो सीईओ हैं गूगल के। अब देखिए कि वो अगेन एन इंडियन 43 ईयर ओल्ड एक 43 ईयर ओल्ड क्या बंदा होता है, लेकिन किस तरह वो पूरी दुनिया में गूगल को बैठ के वो चीज़ें देख रहे हैं। फिर सत्या नडेला जो हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। ये एक बहुत बड़ा ऑब्वियसली उनके लिए एडवांटेज है इंडियंस के लिए एंड अबव ऑल साउथ एशियंस के लिए। इस तरह संजय कुमार है एक सीईओ ग्लोबल फाउंडर्स हैं वो ग्लोबल फाउंड्रीज हैं वो और इसी तरह जो है वो शंतानु नरयान है वो एक सीईओ डोब है। अब ये देखिए इतने बड़े-बड़े ब्रांड हैं जिसके इंडियंस जो हैं वो हेड हैं और वो इसको चला रहे हैं डिफरेंट तरीकों से चला रहे हैं और ये ट्विटर पे आके जो जेम्स डॉर्से ने जो ये अब ये सॉरी जैक डॉर्से ने ये जो डेवलपमेंट कराई है कि जिसमें पराग अग्रवाल को वो अपॉइंट करके हैं। अब ये जो बेसिकली जो डॉर्से चाहते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे और जो टेक्नोलॉजी की बात करते थे जैसे कि ब्लॉकचेन हो या इस तरह की, तो ये जो अग्रवाल थे ही वाज वेरी वेल वर्स्ड इन इट और अब ये 37 इयर्स का जो लड़का है ये इंडियन ये पूरी दुनिया को बताएगा कि ट्विटर पॉलिसीज क्या हैं और पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है दे विल बी लुकिंग टुवर्ड्स दिस। जिस तरह फेसबुक में जो मार्क जकरबर्ग हैं, तो जितनी भी दुनिया के लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो वो देखते हैं वही कि सोशल मीडिया ऐप और लोग फेसबुक को बड़ा फॉलो करते हैं तो वो सारे उधर चले जाते हैं। मार्क जकरबर्ग से मिलती है ग्लोबल लीडरशिप। सो अब जारी बात है कि व्हेन इट कम्स के जी अग्रवाल साहब जो हैं वो इंडिया से हैं और इनसे बात करना, इनसे मिलना, ये जो एक सॉफ्ट पावर है, ये जो ब्रांडिंग है इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो पीपल हु आर बैक होम इन इंडिया दिस इज हाउ आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि जो पाकिस्तानी यूथ बाहर की यूनिवर्सिटी आई थिंक ये स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए हैं तो ये इनको चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे
जो है वो दुनिया में अपना नाम बनाए। अब ये अग्रवाल अगर बॉम्बे एंड स्टैनफोर्ड से पढ़ा हुआ है लड़का, और वो किस तरह देखें कि उसको खुदा ने ये अपॉर्चुनिटी दी और उसकी हार्ड वर्क थी ये, कि वो एक चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर था। किसी को पता ही नहीं था 2017 में आज की वो इतनी देर में जो है वो इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। और जो डोरसे है, अब ये दुनिया के जो बड़े स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव हैं, वो डोरसे लेगा, ठीक है जी। और जो यूनानिमसली जो है वो ये एंडोर्स किया गया था कि अग्रवाल जो है उसको बनाया जाए। अब देखें, ये तकरीबन आप समझ लें कि अग्रवाल ने 10 साल पहले को जॉइन किया, तब 1000 से भी कम इसके एम्प्लॉइज थे, और किस तरह ही मेड इट टू दिस टॉप। और ये मैं समझता हूँ कि दिस इज जस्ट नॉट एक ये आप समझ लें कि इंडिया का जो सिलिकॉन वैली के ऊपर वो जो एक पंजा है वो और गाड़ा गया है। उसकी वजह ये है कि जो यूथ है इंडियन, जो कि अमेरिका में बैठी हुई थी, वो उन्होंने वो जो अमेरिकन ड्रीम है, बेसिकली अमेरिकन ड्रीम के वहां पे अमेरिका इज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो वो उसको देखे किस तरह उन्होंने जाके वहां पे टेक ओवर किया है। मैंने जिस तरह बताया, गूगल हो, आईबीएम हो, ये सारी कंपनीज जो हैं, दे अलाउ के जी जो जो लोग, जो यंग लड़के अच्छे आइडियाज के साथ, ड्रीम्स के साथ वहां पे हैं, उनको लेके आगे आते हैं वो। ठीक है, यहाँ पे जो अब ये सारे इमिग्रेंट्स थे, लेकिन ये अमेरिका ने एक अपॉर्चुनिटी दी है इन इमिग्रेंट्स को कि वो वहां पे जाएं और काम करें और ग्लोबली अपना नाम बनाएं। और मैं समझता हूँ कि ये जो डोरसे का जो विजन था, डिसेंट्रलाइजिंग ट्विटर, ये अग्रवाल ने इसका बेसिकली इंचार्ज था और उन्होंने उसको आगे लेके चले। अब ये ज़ाहिर बात है, ये इसकी जो अपॉइंटमेंट है, एक तो ये है कि ये अपॉइंटमेंट पूरे, जैसे मैंने बताया, पूरी दुनिया के वो माइग्रेंट्स जो अमेरिका गए हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई अगर एक इंडियन डिसेंट का लड़का आगे जा सकता है तो वो क्यों नहीं जा सकते। अब ये अग्रवाल जो है ये मुंबई में पैदा हुआ और एक कंप्यूटर साइंस पढ़ा, इंजीनियर पढ़ा, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक जो कि इंडिया का एक एलीट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उससे डिग्री की। फिर ये 2005 में अमेरिका चले गए, और देखिए 16-17 साल के अरसे में फिर ये उसने काया पलट के रख दी कि फिर वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में चला गया, वहां पे उसने कंप्यूटर साइंस में डॉक्टरेट किया। और जॉब शॉब सर्च करते करते जो जिसे आप कह लें कि कंप्यूटर स्टोर्स में भी रहा, जो है वो डिजिटल इंफॉर्मेशन सेंटर्स में भी डिफरेंट रहा। और जो जो जिसे आप कह लें कि कहते हैं कि जब ये लड़का स्टैनफोर्ड में पढ़ रहा था, मिस्टर अग्रवाल, तो ये मैथ और थ्योरी को बहुत जो है वो इसकी बड़ी ग्रिप थी, मैथमेटिक्स के ऊपर और थ्योरी के ऊपर, जो कि जारी बात है, दैट इज द बेसिस ऑफ कंप्यूटर साइंस। और फिर ये रिसर्च लैब और इस तरह की चीजों में बहुत ज्यादा लड़का ये एक्टिव रहता था। देखिए, ये चीज होती है, मेरा ख्याल है दिस इंस्पायर्स द यूथ। हम भी पढ़ाते हैं, हम भी देखते हैं लोगों को कि किस तरह एक लड़का जो है वो, उसके अंदर ये स्किल आती है और वो चीज़ों को देखता है और उसके अंदर ये एक वो ये रिडल्स को हल करना चाहता है।